भगवान हस्तिनापुर पहुंचे, सम्राट धर्मराज से कहा, महाराज आप राजसूय यज्ञ करो, क्योंकि जो सार्वभौम सम्राट हो उसे राजसूय यज्ञ करना चाहिए। धर्मराज कहने लगे, गोविंद जब तक हम चतुर्थी की विजय ना प्राप्त कर ले तब तक राजसूय यज्ञ करने के हम अधिकारी नहीं है। जब तक सारे राजा या तो हमारे मित्र हो जाएं या हमारी शरणागति ले ले, तभी हम राजसूय जैसे यज्ञ करने के अधिकारी हैं। भगवान ने कहा तो फिर देर किस बात की, सभी वीरों को, अब तुम्हारे भाई परम वीर हैं, सबको एक एक दिशा की ओर भेजो। फिर क्या था, एक एक दिशा में अपने सभी भाइयों को भेज दिया। संपूर्ण दिशाएं विदित करके आ गए गिरिब्रज को छोड़ करके। भगवान ने कहा, देखो गिरिब्रज में विजय प्राप्त करना सबसे कठिन कार्य है। वहां का राजा है जरासंध। अरे उसने 18 छौड़ी सेना लेकर के और मथुरापुरी में 17 बार आक्रमण किया और स्वयं भी महान पराक्रमी है। भीम भैया गदा उठाने लगे, रे बोले माधव कैसी बात करते हो, मैं गदा से चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। अर्जुन ने गांडी उठाया, कहने लगे माधव मुझे आदेश दो, जरासंध किस खेत की मूली है। भगवान को जानते थे, जरासंध ने भगवान को रण छोड़ बनाया। बोले एक काम करो, तुम दोनों लोग मेरे साथ चलो। अगर हम सेना के साथ आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी सेना मारी जाएगी। इसलिए मेरे साथ चलो। तो भीम को और अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान ने गिरिब्रज की ओर प्रस्थान किया और गिरिब्रज में पहुंचे तो प्रभु महल के द्वार से ना जाकर के सन्यासियों का वेश बना लिया और सन्यासियों का वेश बना करके पिछले द्वार से पहुंचे। जरासंध ने जब से भगवान को रणछोड़ बनाया था तब से ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा आदर करता था। तो पिछले द्वार से पहुंचे, उस समय जरासंध मध्याह्नकालीन संध्या से निवृत्त हुआ था और जरासंध को देखा, कहने लगे जय हो राजन, जय हो, कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो। तीनों ब्राह्मण का वेश बनाए हुए थे। जरासंध ने देखा, कहने लगा तुम्हारे लक्षण ब्राह्मणों वाले नहीं दिखाई देते। कहने लगे क्यों? अरे बोले आप बिना प्रणाम किए आशीर्वाद दे रहे हो। आशीर्वाद तो जब मैं आपको प्रणाम करता तब आपको आशीर्वाद देना चाहिए, और बिना प्रणाम किए आशीर्वाद दे रहे हो। फिर वो भगवान कुछ नहीं बोले, कहने लगे हम आए हैं आपके पास कुछ याचना करने। जरासंध ने कहा, तो कभी आज तक कोई भी याचक मेरे यहाँ से विमुख नहीं गया है, आप याचना करने आए हो तो निश्चिंत रहो। तब तो भगवान ने कहा, अब हम प्रसन्न हो गए, क्योंकि इस क्षण भंगुर जीवन में जो भी याचकों को प्रसन्न करता है उससे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे फिर ऐसे ऐसे महान दानवीर हुए हैं, महाराज बलि, महाराज शिव, महाराज रंतिदेव, ऐसे ऐसे वीर थे जिन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। कहते यहाँ तक कि पुराणों में कथा कपोत की जाती है। एक कबूतर और कबूतरी एक घोंसले में रहा करते। एक दिन क्या हुआ,
बहेलिये ने जाल में उनके बच्चों को फंसा लिया और भीषण तूफान आया, बारिश हुई, बहेलिया भीग गया और आकर के संयोग से उसी वृक्ष के नीचे वो बहेलिया रुका। कपूती जो थी वो जाल में फंसी थी। कपोत जो है उसके विरह में व्याकुल था कि मेरे प्राण प्यारे बच्चे भी चले गए, मेरी कपूती रानी भी चली गई, अब तो विधुर जीवन लेकर के मैं क्या करूंगा। अंत में कपोती ने जाल में बद्ध स्थिति में कहा कि ये जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल गंध, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, और भजने हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कपोती ने कहा महाराज जीवन तो नष्ट होने वाला है, आप तुम्हारे अतिथि हैं और इनका स्वागत करो। ठंड से कांप रहे बहेलिये के लिए कपोत ने अग्नि लाकर दी, अग्नि जलाई और उसने सोचा ये तो भूखे होंगे और स्वयं की आहुति दी। तो भगवान कहते हैं कि आज हमारे आपके यहाँ अतिथि है। जरासंध ने कहा महाराज चिंता करो, संकोच त्याग करके मांगिए। तब तो भगवान कहते युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्य कांक्षणा। महाराज मुझे द्वंद्व युद्ध की इच्छा हो। हम अनाज मांगने वाले ब्राह्मणों में नहीं है। जरासंध कहने लगा तुम्हारी भाषा ब्राह्मणों वाली नहीं है, ये भाषा क्षत्रियों वाली है और तुम नकली ब्राह्मणों में दिखाई देते हो। लेकिन मैंने वचन दिया तो मैं भिक्षा तुम्हें दूंगी, क्योंकि भिक्षा देता हूँ, लेकिन तुम अपना परिचय बताओ कि तुम हो कौन। भगवान कहते हैं असौ ब्रकोदरः, ये ब्रकोदर भीम है, तस्य भ्राता अर्जुनो वयम्, और इसका छोटा भाई ये अर्जुन है। और अनयोर मातुलेयं मां कृष्णं जानीहते रूपम्, इन दोनों का मेरा भाई वासुदेव कृष्ण मैं हूं। जरासंध कहने लगा अरे छलिया तुम फिर आ गया और द्वंद्व युद्ध की इच्छा मानते हो। अरे युद्ध क्षेत्र में तुम पीठ दिखाकर भाग गए थे, हम भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करते, हम वीर हैं। और ये अर्जुन मेरे साथ क्या युद्ध करेगा। हाँ भीम है मेरी क्षमता का। बोले चलो युद्ध होगा। तो जरासंध ने कहा देखो तुम बहुत छलिया हो, कपटी हो, युद्ध के नियम ये रहेंगे कि जब तक युद्ध होगा तब तक एक दूसरे से तुम बात न करोगे। भगवान ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन से बल युद्ध द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। एक गदा जरासंध ने दे दी भीम को। तो सुखदेव महाराज कहते हैं ततश्चट जटा शब्दो वज्र निष्पेष सन्निभो, गदयो क्षिपयो राजन दंतयोरिव दंतिनो। ऐसा लग रहा था कि दो मतवाले हाथी आपस में लड़ रहे हैं। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा, छठवां, सातवें दिन भीम भैया रात के अंधेरे में माधव के पास आए। बोले माधव मैं तो जा रहा हूँ हस्तिनापुर। अरे दुष्ट ने नस नस तोड़ दी है हमारी, इतने गदा मारे। बोले भीम भैया वहां तो गदा खूब हिला रहे थे कि मैं, अरे बोले बहुत दुष्ट है, मेरी गदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके ऊपर पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। बोले मैं तो, अरे बोले जाओ भागोगे तो नाक नहीं कटेगी। बोले नाक बचाने के लिए प्राण दे दूं।
तो बोले कोई बात नहीं, एक काम करना, जब वो युद्ध हो तो एक बार मेरी तरफ देख लेना। अगले दिन युद्ध हुआ, अब भीम की हालत पतली होने लगी, तब माधव की तरफ देखा, बोले माधव, अब भगवान ने एक तिनके को यूं फाड़ दिया, ऐसे फेंक दिया। भीम भैया समझ गए, गदा युद्ध में जिस समय जरासंध नीचे गिरा, अब भीम भैया ने उसे फाड़ के दो भागों में विभक्त कर दिया और ऐसे फेंक दिया। परीक्षित कहते हैं, महाराज ये कर्म तो मानवीय नहीं, किसी को मृत्यु भी दी जाती है तो सम्मानजनक तरीके से दी जाती है, किसी के भी साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, दूसरे तरीके से जरासंध मारा ही नहीं जा सकता। जन्म की कथा बताते हैं कि ये महाराज बृहद्रथ का पुत्र था। बहुत समय तक बृहद्रथ के कोई संतान न हुई। एक बार कच्छीवान ऋषिकेश से चंड कौशिक मुनि आए, उन्होंने हाल चाल जाने तो कहने लगे, महाराज बाकी तो सब ठीक है, चतुरंगिणी सेना, कोष, राज खजाना सब अच्छा है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। तो चंड कौशिक मुनि ने अपनी झोली से एक फल निकाल के दे दिया, बोले राजन, महारानी को प्रसन्न कराओ, संतान उत्पन्न होगी। अब महाराज ने होशियारी की कि उस फल को काट के दो भागों में विभक्त कर दिया, दोनों रानियों को दे दिया, क्योंकि महाराज बृहद्रथ का विवाह काशीराज की दो सभी पुत्रियों के साथ हुआ था और मंडप में उन्होंने वादा किया था कि तुम्हारे दोनों के साथ मैं समान व्यवहार करूंगा। अब फल तो एक ही मिला, तो सोचे एक को देंगे तो मेरे दिए हुए कौल में जो है वो ठीक न रहेगा, क्योंकि मैंने कौल किया, समान व्यवहार करूंगा, व्यवहार में असमानता आ जाएगी। तो आधा आधा फल दे दिया दोनों को। परिणाम ये हुआ कि दोनों रानियों के आधी आधी संतान उत्पन्न हुई, एक आंख, एक पैर, एक नाक। अब वो मांस के लोथड़ों को रानियों ने कहा, ये दासी से जाओ जंगल में फेंक के आ जाओ। जंगल में फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी आई और उसने उन दोनों लोथड़ों को उठा करके जोड़ दिया, और जब जोड़ा तो बालक के अंदर प्राण शक्ति आ गई, दहाड़े मारने लगा। जरा ने सोचा ये बालक तो अप्रतिम वीर होगा, और उस बालक को ले जा करके महाराज बृहद्रथ को दे दिया। अब बृहद्रथ ने जरा के द्वारा संधित होने के कारण इस बालक का नाम जरासंध। अब भगवान तो उसके जन्म की कथा जानते थे। इस तरह जरासंध का पुत्र सहदेव था, उसको राजा बनाया, उससे मित्रता की और गिरिध्वज को विजित करके भगवान अर्जुन और भीम के साथ हस्तिनापुर आ गए और राष्ट्रीय यज्ञ की तैयारियां होने लगी। और राष्ट्रीय यज्ञ में भीमो महान साध्यक्षो धनाध्यक्षा सुयोधनः। भीम भैया को भोजन की व्यवस्था सौंपी गई। भोजन की व्यवस्था भीम भैया को इसलिए सौंपी गई कि भीम भैया भोजन भी खूब ज्यादा करते थे, तो जो ज्यादा खाने वाला हो वो ज्यादा खिलाएगा लोगों को। और धन का अध्यक्ष बनाया दुर्योधन को। दुर्योधन को इसलिए बनाया कि दुर्योधन ईर्ष्या करता था धर्मराज से। तो धर्म के कार्य में दुर्योधन ने दोनों हाथों से खजाना लुटाना शुरू किया, और धर्म में जो धन खर्च होता है वो अनंत गुना वापस उसी यजमान के पास आ जाता है। इसलिए बोले दुर्योधन जब रहेगा धनाध्यक्ष तो खूब खर्च करेगा, यज्ञ में जितना खर्च होगा उतना। और ऐसे भगवान के यज्ञ और पूजन जो करते हैं वो धन्य होते हैं, उनका कुल भी पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती छते। हम इस व्यासपीठ से अनंत साधुवाद
श्री रविशंकर जी दीक्षित को देते हैं कि देखो, जीवन में व्यक्ति अपने कार्यों में तो सदैव लगा रहता है, लेकिन ऐसा अवसर बड़े भाग्यवान को मिलता है कि अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त वो गया में पिंडदान करे और उसके बाद कथा सुने। पितृगण देवगण भी जिसे पात्र मानते हैं उसे ही ये काम सौंपते हैं। आज वसुंधरा को पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, उस माँ की कोख धन्य हो जाती है, क्योंकि हमारे जीवन में हब्द और कब्द ये दोनों अनिवार्य होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने 15 दिन पितरों के लिए रखे हैं। पितृ पक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें पिंडदान देते हैं, उन्हें जलदान देते हैं। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसकी आने वाली पीढ़ी दीर्घायु होती है, विद्वान होती है, और उसका ही नहीं संपूर्ण कुल का परम कल्याण होता है। कुलम पवित्रम जननी कृता था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। हम बहुत साधुवाद देते हैं। वो समय धन्य था जब आपने ये विचार किया कि हमें गया में पिंडदान करना चाहिए, और वो विचार धन्य थे, और उसके साथ साथ इस यज्ञ में लगने वाला आपका सारा धन धन्य हो गया। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य घड़ी सोई मति मूर्खा की। बहुत सुंदर भागवत कथा भी करवाई। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रभु की कृपा से हमें ये सामर्थ्य मिले कि हम अपने पितरों के निमित्त कुछ कर सकते हैं, तो अवश्य करना चाहिए। कहते हैं जीवितो वाक्य करना, छयाहे भूल भोजना, गया पिंड दाना, त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। जीवन में पिता की आज्ञा माने। अरे पितृ भक्ति से तो भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया था। अखंड पितृ भक्ति का उदाहरण मिलता है। भगवान परशुराम ने अपनी मां का शिरच्छेद कर दिया। पिता ने कहा, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया, क्या मांगना चाहते हो? परशुराम जी ने कहा, पिताजी, जिस जननी ने हमें अपने उदर में रखा, मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसके प्रति तो हम जीवन भर कृतज्ञ रहे। एक जन्म नहीं, कई जन्म अगर हम कृतज्ञता ज्ञापित करें तो भी हम नहीं कर सकते। और आपके आदेश से मुझे शिरच्छेदन करना पड़ा, तो मेरी माता जी जीवित हो जाए और उन्हें ये याद ना रहे कि मेरे पुत्र परशुराम ने मेरे ऊपर परश प्रहार किया। ऐसी भी संतानें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान की कृपा हो तो ये कार्य करते हैं तो हम पितृण से मुक्त हो जाते हैं। देवऋण पितृण ऋषिऋण होते हैं तो हमारा जीवन और धन दोनों सार्थक हो जाते हैं। हम भूल साधुवाद आपको, आपके सारे परिवार को और लक्ष्य साह आशीर्वाद इन श्रोताओं को देते हैं। जय जय श्री राधे। तो यज्ञ में जो भी धन खर्च होता है वो अनंत गुना श्रोता के उस कर्ता के पास वापस आता है। यज्ञ का कार्य, और यज्ञ में भगवान ने क्या कार्य किया? भगवान ने कहा हमें विप्रों के पत्तल उठाने का, चरण धोने का कार्य दीजिए। देखिए, हर छोटे कार्य को कोई नहीं करना चाहता। यज्ञशाला में मंदिरों की सफाई करना ये छोटे कार्य होते हैं, और यही बड़े कार्य होते हैं। यही व्यक्ति को महान बनाते हैं, यही व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं। ठाकुर जी ने पत्तल उठाने का कार्य किया। अरे यज्ञ में हमें छोटा बड़ा जो भी कार्य मिले तो उसे हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि ठाकुर जी आज मुझसे ये सेवा ले रहे हैं,
मेरा जीवन धन्य हो गया। देखिए हम काम तो कोई ना कोई करेंगे ही करेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे, लेकिन मेरे द्वारा जो कर्म हो और उसमें अगर मेरे मन में ये हो कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, तो वो भगवान की सबसे बड़ी अर्चा हो गई, सबसे बड़ी पूजा हो गई। यज्ञ का कार्य प्रारंभ होने पर सारी सभा लगी। ये कहा गया कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होगी? सादेव ने कहा इस संपूर्ण सभा में गोविंद से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए अग्र पूजा गोविंद की होनी चाहिए। भीष्म पितामह ने उसका समर्थन किया, बोले सबसे पहले गोविंद की पूजा होनी चाहिए। उस सभा में शिशुपाल था। जब सबने मुंह को समर्थन कर दिया तो शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया, बोले मैं तो सोचता था कि ये सादेव छोटा है, नादान है, इसकी बात का आप लोग विरोध करेंगे, लेकिन सारी सभा को सांप सूंघ गया है। और कह रहे हैं ये पितामह जो बीच में बोल रहा है इसकी तो मति मारी गई, इसकी वृद्धावस्था में विवेक काम नहीं कर रहा। अरे बोले सभा में व्यास है, बड़े बड़े ऋषि मुनि है, और इस चरवाहे की पूजा होगी जो गाय चराता रहा आनंद की, दूसरे के घर में चोरी करता रहा, और ऐसे चोर की पूजा करोगे तो फिर हो चुका। भीम ने, अर्जुन ने विरोध किया, भगवान ने कहा भाई इसको कहने दो जो कहता है। शिशुपाल लगातार गालियां देता रहा। भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, मैं केवल तेरे 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसके अतिरिक्त अपराध नहीं क्षमा करूंगा। शिशुपाल ने कहा अरे चोर तू मेरे अपराध क्या क्षमा करेगा? अब तेरे कारण तो आज तक कुंवारा बैठा हूं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी होने वाली दुल्हन को छुड़ा के ले आया तू। अब चोर की चोरी नहीं जाती कभी। गालियां देता रहा। अंत में भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, 99 हो चुके हैं। अरे बोले तू क्या कर लेगा? मैं एक नहीं 1000 गालियां दूंगा। और जैसे 100 पूरे हुए, भगवान की तर्जनी सीधी हुई और चक्र तर्जनी में नाचने लगे। एक पल में शिशुपाल की गर्दन कट करके नीचे गिर गई। शिशुपाल के शरीर का जो तेज था वो भगवान में समाहित हो गया। परीक्षित कहते हैं महाराज शिशुपाल का तेज परीक्षित में क्यों समाहित हुआ? हरिओम। शिशुपाल का तेज भगवान में क्यों समाहित हुआ? कहने लगे शिशुपाल भी भगवान का पार्षद था, और इस जन्म में वो भगवान की बुआ का लड़का था। इसका जब जन्म हुआ था तो इसके 3 आंखें थी, इसके मस्तक में 1 आंख थी। ज्योतिषियों ने बताया जिसकी गोद में आने पर इसकी आंख गिर जाएगी तीसरी, वही इसका वध करेगा। एक बार बुआ जी जब मायके आई और गोविंद की गोद में शिशुपाल को दिया गया और देते ही आंख गिर गई। बुआ रोने लगी, बोली लाला मेरे लाला को कभी न मारना। भगवान ने कहा बुआ जी ये तो वादा नहीं कर सकता कि मैं नहीं मारूंगा, पर मैं ये आपसे वादा करता हूं कि इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। तब तो वो कहने लगी तुम्हारे साथ अपराध ही क्यों करेगा 100? लेकिन 100 अपराध किए, शिशुपाल की बलि चढ़ी। शिव यज्ञ हुआ और यज्ञ कार्य ये वही यज्ञ था जिसमें दुर्योधन और कर्ण, दुशासन सभी कौरव दल के लोग आए थे, और जिसमें स्थल में जल का, जल में स्थल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन जल में गिर गया था। तो द्रौपदी हंसने लगी थी। ये कहा था अंधे के नहीं होता है, कभी भी किसी को विपत्ति में पड़े हुए देख करके हंसना नहीं चाहिए।
अरे जो नीली छतरी के नीचे है, कभी भी किसी के ऊपर परेशानी आ सकती है, हो सके तो मदद करो उसकी। और उसी के कारण दुर्योधन ने कहा था ये 5 पतियों वाली मेरे ऊपर हंस रही, अगर इसकी हंसी ना बंद कर दी तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। अंत में द्यूत कीड़ा की छल किया और वस्त्रहरण का दुस्साहस भी किया। लेकिन सीम की चाप समय को तासु बड़े रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करे उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिस समय भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया तो चक्र की हल्की सी नेम भगवान की उंगली में लग गई थी। सारी रानियां देख रही थी भगवान की उंगली में पट्टी क्या बांधूं। द्रौपदी ने अपना पल्लू फाड़ के भगवान की उंगली में बांध दिया। प्रभु मुस्कुराए, बोले कृष्ण तुमने तो हमें ऋणी बना दिया। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे प्रति जो कुछ भी मुझे देते हो मैं उसे अनंत गुना तुम्हें वापस करूंगा। एक छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा द्रौपदी ने ठाकुर जी की उंगली में बांधा था। अब भगवान ने जब द्रौपदी ने आर्त होकर के पुकारा तो ठाकुर जी ने द्रौपदी की इतनी बड़ी साड़ी कर दी कि आज तक उतनी बड़ी साड़ी कभी बनी ही नहीं। क्योंकि जब भक्त आर्त होकर के पुकारा है, पुकारता है, तो ठाकुर स्वयं को रोक नहीं पाते। इसलिए उनके सतत निष्ठा रखो, सतत विश्वास रखो। सुत सो प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप सो डर डरिए। जैसे हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, अपने मित्र पे विश्वास करते हैं, जैसे हम राजा से डरते हैं, शासन से डरते हैं, उसी तरह डरते भी रहो और प्रेम करो। पिता का पुत्र के प्रति प्रेम निष्काम प्रेम होता है, ऐसा प्रेम करो। जय जय गोविंद। भगवान मन को जब आप श्री चरणों से लगाएंगे तो सतत आपके जीवन में कल्याण की अमृत वर्षा बरसेगी। अब मन में आप कथा सुनो, वैसे भी मन में गाते रहो कि हे बाके बिहारी कृपा करो। और भगवान के जो तीर्थ स्थल है उनका भी दर्शन करो, क्योंकि भगवान की पूजा, भगवान का जपो और तीर्थों का सेवन ये हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लाते हैं। तो गाते रहो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
परीक्षित प्रश्न करते